बांके बिहारी की देख छटा। गाऊंगा नहीं मैं, एक लाइन आगे कथा प्रारंभ कर दूंगा। अगर भजन सुनना हो तो जरा ताली सेवा करेंगे, हाथ उठाइए और इस प्रकार से बजाते रहिए। देखो हम 7 दिन हो गए, बड़े बड़े आते हैं, 2-2 बार आप कथा सुनते हैं, लेकिन भैया आपसे बार बार निवेदन है, आज का दिन है, आज की रात जरा ताली सेवा करते हुए बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा। इधर वाले कंजूसी कर रहे हैं। हाँ हाथ उठाइए भैया, हाँ बहन जी हाथ उठाओ। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लगा पटा, मेरो मन है गयो लगा पटा, मेरो मन है लगा पटा, लगा पटा, लगा पटा, लगा पटा, लगा पटा, लगा पटा। देखो हम सब इतने इंद्र घूमने के बाद में ताली नहीं बजा रहे, और ठाकुर जी यहाँ बैठे तो स्वयं अपने भजन में अपनी ताली बजा रहे हैं, और उनके साथ में जो गोपियाँ बैठी है वो भी ताली बजा रही हैं। अब तो बजा लो भैया। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लगा, मेरो मन है गयो लगा, मेरो मन है गयो लगा। करूंगी नहीं तो 100 वर्षों तक मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन अपने द्वारकाधीश को ढूंढ कर ही विवाह करूंगी। कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कब से खोजो बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता। जरा हाथों को खड़ा करिए। अच्छा ठाकुर जी जरा आप खड़े हो जाओ, जरा भैया के लिए कुछ अगर खड़े हो जाओ। आप जरा कह दो, आपकी बात मान ले, बोले ताली बजाओ। हमारी तो बात नहीं माने, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। आप ही कह दीजिए एक बार, जरा कह दीजिए राधे राधे। आप भी तो ठाकुर है, तेरा राधे राधे बोलिए। ठाकुर जी कह रहे हैं उठाइए। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता।
तन भारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी। वादे मेरा मन है गयो सब गाइए। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, छलिया की 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 दीवानी बन जाऊंगी। मणिपुर लेके चलो, चलो रे नरसी वृंदावन चलो रे मनसी वृंदावन धाम रटेंगे, राधे 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 छोड़ के वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे, 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 राधे राधे, भजेगा राधे राधे, राधाल मेरी सरकार जपेगा राधे वृंदावन धाम अपार मेरा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, राधाल बेली सरकार जपेगा राधे राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। हाँ भले मैंने आपको ठीक ठाक भले ही ना सुना पाई हो, लेकिन मैंने आपके मुंह से राधे राधे नाम का पता नहीं कितना जप करवा दिया। ये तो मैंने आपके साथ अच्छा गीत, ताली तो बजा दो मेरे लिए। बार बार मैंने जतन कराई, अंत समय प्रभुआवत नाई। वैसे तो आप अपने नाम से लोगे नहीं, अब जो सामने वाला करवा रहा है तो उसके लिए धन्यवाद तो कर दिया करो महाराज। भले ही आपने कथा सुनी या ना सुनी हो, या कथा मेरी आपको पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन राधा नाम का जप आपने भरपूर कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, कथा मेरी किस किस को थोड़ा समझ में आ रही है, जरा हाथ बताना। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अगर मेरी कथा समझ में आ रही होती तो बार बार मुझे राधे राधे के लिए बोलना ही नहीं पड़ता। आप लोग झूठ बोल रहे हो महाराज। एक बार बोलेंगे वहां के बिहारी लाल की मैया ने कहा देखो विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से अब तू 100 जन्मों तक कुमारी ही रह जाऊंगी।
तो अपनी भाभी से आजकल भी है, पहले भी था, ननद और भाभी का बड़ा प्रेम रहता है। किस किस का? ननद और भाभी। लेकिन आजकल ऐसे भी हैं जो महाभारत होता है, यस, वो भी होंगे जो रोज महाभारत होता है ननद और भाभी का। ऐसे नहीं होंगे, आप सब बड़े अच्छे हैं। WWE। अरे किस किस का होता है बताना, हाथ खड़े करके। मतलब हाथ हर चीज में खड़े करेंगे आप। भैया तुम्हारी बंद है बहू? थोड़ी एग्जांपल। अच्छा ना दे बोल रहा हूँ। देवता बोले हाँ, बोले मैं आपको एक पत्र लेके हाथ में दे देना, द्वारकाधीश जाओ, द्वारका चले जाओ और ये पत्र द्वारकाधीश को दे देना। ठीक है मैया। अब मेरी मैया बोल रही है, पंडित जी महाराज उस पत्र को लिख रहे हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना की मैया ने। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा अरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैया ने 7 श्लोक लिखे। प्रभु आपके समान तो सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं, और प्रभु मैं आपसे बड़ा बहुत प्रेम करती हूँ, और आपके सिवा मैं दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, मैं किसी का वर्ण नहीं करूंगी। तो इसलिए हे नाथ आप मेरी रक्षा करें। पत्र में सब कुछ लिख दिया। तो कहा अब ये संभव कैसे हो सकता है? तो कहा देखो एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले देखो अगर तुम अपने बल के समान अगर विवाह करें, बोले हमारे वंश में एक परंपरा है, जब विवाह होता है तो जो कन्याएं होती हैं वो मैया गिरजा की पूजा करने जाती हैं। तो मैं वहां पूजा करने जाऊंगी और आप वहीं आ जाना और अपने साथ ही ले जाना। मैया ने बड़ा सुंदर से लिख दिया। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अच्छा अब ठाकुर जी को भी प्रेम हो गया। मैया ने जब इतने प्रेम भरे शब्द कहे, ठाकुर जी ने कहा ठीक है। ब्राह्मण देवता को बड़ा सुंदर मैया ने सब कुछ स्पष्ट लिख दिया। वो पत्र ठाकुर जी के पास पहुंचा। ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता को आते देखा, सब समझ गए भगवान है। समक्ष बिठाया, भोजन कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। क्यों? क्योंकि बीच वाला मैसेज पहुंचाता है, बड़ा प्रेमी होता है। आपने बड़ा अच्छा काम किया है भैया, इसलिए ब्राह्मण की बड़ी खातिरदारी हो रही है। थोड़ी सी और जूमिंग करो, थोड़ी सी बस। प्रभु ने वस्त्र पहनाए, थोड़ा सा फोन नीचे करो, और कहा जाओ ब्राह्मण देवता कह देना जाके कि द्वारकाधीश तैयार है। जैसे ही विवाह का शुभ दिन आया, मैया रुक्मिणी को बड़ी चिंता होने लगी है और कह भी दिया पत्र में, अगर तुम नहीं आए माधव तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। 100 वर्षों तक मेरा जन्म ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे सब मंजूर है। ये देखो विवाह का दिन आया और इधर शिशुपाल भी बारात लेकर आया, क्योंकि विवाह तो उसके साथ ही पक्का हुआ है। ठाकुर जी भी अपने रथ को लेके पहुंच गए। अच्छा ठाकुर जी रात्रि में गए। ठाकुर जी रात्रि में गए और बाबा हमारे जो बलराम हैं वो उस समय जग रहे थे। बोले रात्रि में, इतनी रात्रि में कन्हैया और बिना बताए रात्रि में रथ लेके कहाँ जा